नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, दूसरे चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। दोस्तों, बीएसपी, जी हां, मायावती की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जा रहा है। ऐसा लोग परसेप्शन बना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या 24 के चुनाव में मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं? क्या वाकई ग्राउंड पर ऐसा दिख रहा है? इसी का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं दोस्तों। अपने इस वीडियो के जरिए इसी की हम पड़ताल करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में वोटिंग हुई। इस चरण में मायावती ने बीजेपी को फंसा दिया है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो बीएसपी जिसको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, उसने उल्टा बीजेपी की माथों पर लकीरें खींच दी हैं। कहा जा रहा था मायावती अकेले चुनाव लड़कर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, लेकिन जो हालात हैं वो उल्टी ओर इशारा कर रहे हैं। कैसे, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों, इस लोकसभा चुनावों में बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी ही कर रही है। बीएसपी ने चुन चुन कर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं। सबसे बड़े उदाहरण दो सीटें हैं, पहली गाजियाबाद और दूसरी गौतम बुद्ध नगर। इन दोनों सीटों पर कहा जा रहा था कि राजपूत समाज बीजेपी से बेहद नाराज है। इसके पीछे की वजह गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना। अब इन सीटों पर राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी को देखते हुए बीएसपी ने इन दोनों जगहों पर राजपूत उम्मीदवार उतार दिया था। मायावती ने गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर को मैदान में उतारा था, जो कि ठाकुर हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉली शर्मा ब्राह्मण हैं। नोएडा की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री और 2 बार के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भाजपा के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी के डॉक्टर महेंद्र नागर एक गुर्जर और बीएसपी के पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी राजपूत हैं। इन दोनों सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं मेरठ लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों, तो यहां से बीजेपी से अरुण गोविल मैदान में हैं, तो बीएसपी से देवव्रत त्यागी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां भी त्यागी प्रत्याशी के चलते बीजेपी का काफी नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी काफी मुश्किल में खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सतीश गौतम को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। जाहिर है दोस्तों, बीजेपी को मायावती अलीगढ़ में भी डेंट लगाती नजर आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी, वहीं दूसरी ओर बीएसपी की ओर से ब्राह्मण प्रत्याशी, तो वोट बंटने की बात जरूर कही जा रही है। वहीं दोस्तों, यूपी की हॉट सीटों में से एक सीट है मथुरा लोकसभा सीट। मथुरा सीट जहां से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव जीतती आई हैं। बीजेपी ने उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जाहिर है कि मथुरा सीट पर जाटों का वोट कटना तय है। हालांकि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद बीजेपी जाट वोटर्स को अपने पाले में देख रही है, लेकिन मायावती ने जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं डेंट लगाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, यूपी में मायावती इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। वो बीएसपी जिसको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, वही बीएसपी बीजेपी का नुकसान करती दिखाई दे रही है। कम से कम जो टिकट बांटे गए हैं उसको देखकर तो यही मालूम होता दिखाई दे रहा है। अब मायावती इस चुनाव में कितना गंभीर घाव करती हैं, इसको जानने के लिए हमें और आपको 4 जून तक इंतजार करना होगा। इस खबर पर आप भी कोई अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।